हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। रवि पूजा लव कपल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज तक देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, हमारे लाइफ में उथल पुथल सी हो चुकी है, पूरी दिक्कत तहस की नहस पड़ी हुई है। और क्या बताएं, मेरे ऊपर जब पड़ा तो मेरे हस्बैंड जी एक जुबान नहीं बोले, मेरे बारे में कुछ नहीं बोले कि जाने दो। मतलब मुझे आके अगर तसल्ली भी दिए होते कि पूजा ये सब जाने दो, बड़ी हैं, कर रही हैं। और मुझे जब इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, मुझे अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब ये अगर खड़े होकर ये बोल दिए होते कि क्यों इस तरह इसको बोली, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये ऐसी नहीं है, इसको ऐसे मत कहो, ये सब बात इसे बुरा लगती है। अगर अगला इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी सारी बात समझता है। अब इनके ऊपर आई है तो हर कोई भी, मतलब एक ननद ही लगेंगी, घर पे गई हैं, मैंने उनका वीडियो देखा, घर पे गई हैं, ब्लॉग बनाई हैं कि पूजा ऐसा क्यों कर रही हैं। कुछ भी कहे, पूजा निषाद क्यों इस तरह कर रही हैं, भाभी भी कर सकती हैं लेकिन नहीं कही। चलिए कोई बात नहीं। और इन्होंने बहुत अपना सफाई दिया है, पूजा बहुत गलत कर रही है, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही है। मेरी इज्जत का जब धज्जियाँ उड़ा तब आप कहाँ थे? तब नहीं आप बोले, तब नहीं किसी के चैनल में बोले, या मेरा अपना ही मोबाइल उठा के अपने ही चैनल में बोले कि आज मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी का अपमान किया है, मेरी बीवी को तानाशाही जो भी कुछ कहा, मेरी बीवी को घर से खदेड़ दिया, ये सब तब नहीं आप बोल पाए? चैनल तो आपके भी मोबाइल में लिंक है, आपको कहना चाहिए था ना। तो नहीं कहें, इस बच्ची का भी नहीं मुँह देखें। मैंने 10 मिनट बस इसे छोड़ के गया, जब इल्ज़ाम लगा तो मैं 10 मिनट के लिए इसे छोड़ के चली गई। इसकी हालत ख़राब हो गई, रोते रोते इसका गला सूख गया था, कोई संभालने वाला नहीं था। कहने के लिए तो सब कहेंगे अरे हम संभाल लेंगे, लेकिन हम कोई नहीं हो सकता, माँ तो कोई हो ही नहीं सकता। आप पिता हैं लेकिन कभी अच्छे से बच्ची को कभी देखते नहीं, ध्यान नहीं दे पाते, और कह रहे हैं कि मुझे इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने कब वीडियो में कहा कि मुझे दवा को नहीं ले जा रहा है, मुझे ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बात आप उभारे हैं तो हम कह ही देते हैं। बच्ची जब हुई, मैं यहाँ से गई, मुझे टाइफाइड तभी से है दोस्तों। मैं कई बार ब्लॉग बनाई या शॉर्ट में ये बोली होगी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई बार इन्हें कहा मेरा ब्लड टेस्ट करवा दीजिए, मेरा टाइफाइड मुझे 4-5 साल से हो रहा है, फिर से हो गया। इन्होंने मुझे टाइफाइड चेक करवाने नहीं गया। मेरा कान बह रहा था, इन्होंने कहा कि चेक होगा, मेरे से फ़ीस का पैसा ले लिए, हमसे फ़ीस का पैसा लिए, और मैंने फ़ीस का पैसा दिया तो किसी डॉक्टर से बोल के दवा ववा जो भी है चेकअप करवाने को नहीं ले गए, अलग से दवा ला के मुझे दे दिए। कान मेरा अभी भी बह रहा है, लेकिन कभी वो पूछते नहीं है कि तुम कैसी है, ठीक है कि नहीं। मेरा कान आज भी बह रहा है, तो मैं किससे कहूँ? हाँ, शादी के बाद लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा किसी की पत्नी का कोई होता है तो पति होता है, सुख दुख में सब कुछ में होता है। मेरा तो सुख के दुख छीन लिए आप, किससे कहूँ? आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मायके में नहीं रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बसेरा लेने नहीं आई हूँ, अपनी ननद की तरह बसेरा लेने नहीं आई हूँ। पति कमाने जाता है तो हर बीवी अपने मायके ही जाके नहीं रहती है। मेरी मम्मी मुझे जन्म दिया, मुझे वो संस्कार दिया है कि मैं यहाँ पे धौस नहीं जमा सकती। मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं और ना ही वहाँ पे रहूँगी, मैं जाके कहीं भाड़े पे रूम लेकर रहूँगी। और जब लेकर रहूँगी आप लोग खुद देखिएगा, मैं आग लगाने वालों से आग लगाने वाला काम नहीं करती, ठीक है? वो तो अपने घर में आग लगा के आई ही हैं, मेरे घर में भी आग लगा दी, मेरा भी रिश्ता ख़राब थी, अपना तो ख़राब करके आई हैं। तो सोची मेरा भाई का रिश्ता कैसा चल रहा है। अरे मेरे बारे में नहीं सोची, कम से कम अपने भाई के बारे में सोचिए। चलिए भाई के बारे में मत सोचिए, लेकिन ये अगला जो मेरा हस्बैंड है उन्हें तो समझना चाहिए कि पूजा को कब से आप जानते हैं, ये जानते हैं दोस्तों ये सब सारा लफड़ा किस लिए हो रहा है। मैं कई बार मैं जब बच्ची को लेकर गई पहली बार घर में, तो कई बार मैंने मैसेज के बारे में बताया, किसी चुड़ैल के बारे में बताया, जो इसके चक्कर में ये थे कि वो थी, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी तरफ से मैंने कई प्रूफ पाए। ये सारी बात उसी को लेकर उभरती है, कहीं ना कहीं वही है, जड़ वही है, झगड़ा का जड़ घर में वही है। और ये झगड़ा चारों तरफ लगाने वाला का काम मेरी ननद ही करती है, ठीक? वो ना ही वहाँ जाती, ना ही लोगों में ज़्यादा खुलोचपन होता, ना ही कुछ घटिया ही बात होती, और ना ही मेरे दिल में दर्द होता, ना ही मैं भी कुछ भी बोलती। और सबको नहीं मैं बोलती हूँ, सिर्फ इन्हीं को ही बोलती हूँ। लेकिन देखिए फैमिली को लेकर कह रहे हैं ऐसे नहीं वैसे, फैमिली को बता रहे हैं कि मेरे फैमिली को ये वो कह रही है। मैंने फैमिली को कुछ नहीं कहा, मेरी जब इज्जत का धज्जियाँ उड़ाए तब हमने कहा। दोस्तों जैसा भी होगा आप सभी को हम
वीडियो के द्वारा बताते रहेंगे। जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताइए, कितने लोग गलत कर रहे हैं, कितने लोग सही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होती हैं जो नीचपन करती हैं, जो नहीं समझती हैं, जिसके ऊपर नहीं बीता हुआ है वो नहीं समझेंगी। कौन ऐसी बेटी है कि बरहों मास अपने मायके में आकर रहती है, पति घर पे रहता तब भी वो मायके में रहती है? कौन है ऐसी? या तो उसका किसी से संबंधी होगा, या तो पति से कोई लगाव ही नहीं होगा, वही आकर रहती है। मुझे, मैं पति के बिना मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से। मैं उनके बिना आई तो हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। कभी मेरी शादी को 2 साल पूरा हो चुका, तीसरा साल लगा है, मैंने कभी 1 महीने तक अपने मायके में नहीं रही। बस बच्ची पेट में थी, मुझे टहलने वहलने का दिक्कत वहाँ पे हो रहा था। ससुराल है, सड़क पे घर है, टहलने के लिए दिक्कत हो रहा था, तब मैं आकर रही। और फिर भी हमेशा उनको बुलाती रहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाबू, आते रहिएगा। फिर भी वो दूसरे के चक्कर में थे, इसलिए शायद मुझे उतना सम्मान नहीं दिया पहले जैसे कि भी मैं रही ही नहीं। तो जो भी होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक औरत की ज़िंदगी है और दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी कोई ना करे, तीसरा तो बेटर ही है, नहीं तो वो भी